हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री का सेकंड पेपर। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बीएससी सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2022-23 एनईपी मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव, तीनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप एमपी में किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो ये प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण होने वाला है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है केमिस्ट्री पेपर सेकेंड, और टॉपिक का नाम है ट्रांजेक्शन एलिमेंट्स केमी एनर्जेटिक्स फेज इक्विलिब्रियम। और टाइम अलाउड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 70। नोट दिया गया है सभी तीनों खंडों के प्रश्न निर्देशानुसार हल कीजिए। अंकों का विभाजन खंडों के साथ दिया जा रहा है। खंड आ यानी सेक्शन आ में अतिलक उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, और इसमें नोट दिया गया है निम्नलिखित में से इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। तो जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, 2 महारस व 2 उपरस रसों के नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ 2 महारस एंड 2 उपरस। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सेकंड इसमें पूछा गया है, संयोजकता बंध सिद्धांत के 2 अभिग्रहित लिखिए। तीसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है, ऊष्माधारिता क्या है। और इसमें 2 नियम भी हैं जो ऊष्माधारिता के, वो भी आप पढ़ के जा सकते हैं। ऊष्माधारिता का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। और चौथा प्रश्न पूछा गया है, विशिष्ट चालकता क्या है, इसकी इकाई लिखिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 4 प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं। और खंड बा यानी सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें नोट दिया गया है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों का है। शब्द सीमा 200 शब्द, यानी कि 200 शब्दों में आपको प्रत्येक उत्तर लिखना होगा। जिसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है, और इसमें 2 इसके सब टॉपिक बनाए गए हैं, जिसमें अम्ल रस को आपको डिफाइन करना है और क्षार रस, इन दोनों को बताना है। अगर आप इसका आंसर भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। तीसरा प्रश्न है, एक्टिनाइड तत्वों के नाम व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा गया है, उदाहरण सहित EAN यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया है, कार्नो चक्र क्या है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो अगर आपकी परीक्षा है तो उसको तैयार कर लीजिएगा। इसके विभिन्न पदों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 6, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोलराउस के नियम को समझाइए। एक्सप्लेन कोलराउस लॉ। प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा गया है, उत्क्रमणीय सेल व अनुत्क्रमणीय सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल सेल एंड इरिवर्सिबल सेल। प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा गया है, प्रावस्था नियम क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। व्हाट इज फेस रूल, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। और सेक्शन सी यानी खंड सा में दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, और इसमें नोट दिया गया है कि इन्हीं 2 प्रश्नों के विस्तार से उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 14 अंकों का है। शब्द सीमा 500 शब्द। जिसमें प्रश्न क्रमांक 9 पूछा गया है, भारतीय रसायन की ज्ञान परंपरा पर एक निबंध लिखिए। राइट एन इसे ऑन नॉलेज ट्रेडिशनल ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। प्रश्न क्रमांक 10 में पूछा गया है, एंट्रोपी क्या है, इसकी भौतिक सार्थकता क्या है। बता दें कि प्रश्न पूछा गया था एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा में। फिर भी ये एमपी में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, ये निश्चित रूप से आपके परीक्षा में आपकी मदद करेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 में पूछा गया है, जल तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर त्रिक बिंदु की व्याख्या कीजिए। और लास्ट प्रश्न है इसका, और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, राउल्ट का नियम क्या है, समझाइए। व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, एक्सप्लेन। तो इसको आप जरूर से जरूर इसको याद कर लीजिएगा। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, पेपर्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।